हेलो गाइज़, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निकल क्लासेस। तो गाइज़ आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपने थर्ड सेमेस्टर की प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दिए होंगे। और एडमिशन का जो प्रोसेस है सारा चीज़ आपका अभी चल रहा होगा और हो सकता है हमारे हिसाब से हो भी गया होगा और आपकी क्लासेस भी स्टार्ट हो गई होंगी। देखिए यहाँ पे हम आज बात करेंगे कि आपका जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो आपका बुक है EIM, यानी जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट, यानी कि हिंदी में अगर बोलें तो विद्युत उपयंत्र एवं मापन। तो आज हम इसके सिलेबस रिव्यू के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पे आपको पढ़ना है और आपको किस प्रकार की बुक को यहाँ पे लेना चाहिए, तो उसके बारे में भी आपको बताएंगे। और यहाँ पे देखिए हम बात करें एशियन पब्लिशर्स मुजफ्फरनगर यानी कि एशियन पब्लिक प्रकाशन की, तो हमने यहाँ पे एशियन प्रकाशन को ले रखा है। तो आप इसको इसके सिलेबस रिव्यू को आप देख सकते हैं। यानी कि यदि बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि एशियन की बुक कैसी होती है और इसकी लैंग्वेज किस प्रकार से होती है, तो इस वीडियो में आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पे देखिए डॉक्टर तारा दत्त यहाँ पे जो है इसके लेखक हैं और पूजा यादव जो यहाँ पे हैं इसके जो है मतलब क्या कहते हैं, एक प्रकार सलाहकार बोल सकते हैं, तो ये इसके सलाहकार हैं। और देखिए यहाँ पे विद्युत उपयंत्र एवं मापन आपका जो सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एक अच्छा सब्जेक्ट है। यहाँ पे आपको विद्युत जो उपयंत्र होते हैं, यानी कि जो मेज़रमेंट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप पढ़ेंगे इस सब्जेक्ट में। और देखिए यहाँ पे आपको दिखा देते हैं किस प्रकार से खाका यहाँ पे आप देख लीजिए किस प्रकार से। देखिए प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा स्वीकृत नवीन संशोधित पाठ्यक्रम अनुसार, यानी आपका जो नवीन संशोधित 2020 और 21 का जो आपका सिलेबस जो संशोधित हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सारी चीज़ें दे रखी हैं। और देखिए यहाँ पे लिखा गया कि अंतर्राष्ट्रीय मात्रकी की प्रणाली में, यानी कि जो आपकी जो अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली होती है उसके हिसाब से यहाँ पे आपको सारी चीज़ें दे रखी हैं। और देखिए प्रयोगात्मक भाग भी आपको इसमें देखने को मिलेगा, यानी कि प्रैक्टिकल जो आपका भाग है इसमें आपको देखने को मिल जाएगा इस बुक में। और देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है कि तृतीय सत्र द्वितीय वर्ष इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा के छात्रों के लिए जो बुक है उनके लिए बनाई गई है। तो इसके लेखक के बारे में हमने बताया था कि डॉक्टर तारा दत्त बिष्ट जी हैं और जो परामर्शदाता हैं पूजा यादव जी हैं। और देखिए 21-22 का जो आपका इस बार आपको पढ़ना है उसी का सिलेबस यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। और ये जो प्रकाशक है एशियन पब्लिशर्स की है। और देखिए यहाँ पे आगे बात कर लेते हैं कि ये जो बुक आपको कितने में मिल जाएगी। देखिए आपको ये बुक 250 रुपये में यहाँ पे तो लिखा गया है, पर इसमें आपको 20% या फिर 22% आपको जो है डिस्काउंट मिल जाता है, तो आपको थोड़ा सा सस्ती मिल जाएगी बुक। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी गई हैं। और देखिए यहाँ पे प्रस्तावना यहाँ पे दे रखा है कि प्रथम संस्करण। तो यहाँ पे प्रस्तावना में आपको बता दें क्या क्या लिखा जाता है। देखिए प्रस्तावना में आपको ये लिखा गया है कि जो बुक है, देखिए ज़्यादातर जो बुकें होती हैं इंजीनियरिंग लेवल की वो इंग्लिश में होती हैं। तो जो प्रकाशक होते हैं, हम अगर बात करें एशियन प्रकाशक की, तो इन्होंने जो इंग्लिश को है हिंदी में ट्रांसलेट किया है। तो यहाँ पे इन्होंने यही लिखा है प्रस्तावना में कि हमने जो इंग्लिश जो बुकें हैं इंग्लिश में लिखी गई हैं उसको हमने हिंदी में इतनी आसान भाषा में ट्रांसलेट किया है ताकि जो स्टूडेंट हैं उनको पढ़ने में एक मज़ा सा आए और वो जो है अपनी चीज़ों को अच्छे से समझ पाएँ। तो यहाँ पे ये चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। और बताया भी गया है कि आपको इसमें क्या क्या चीज़ें, जो बुक आप जब आप पढ़ेंगे तो आपको क्या क्या चीज़ें एक नई प्रकार से आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपको बता दे रखी गई है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा। और देखिए आगे चले हैं सिलेबस के बारे में देख लेते हैं। EIM का सिलेबस है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट का सिलेबस क्या है। देखिए यहाँ पर रेशनल लिखा गया है कि डिप्लोमा होल्डर्स इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग have to work on various job in the field as well as in testing, lubrication and on control panels where he performs the duties of installation। यानी कि यहाँ पे रेशनल में आपको ये बताया गया है कि आप जब इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे आप तब इसमें आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। यहाँ पे सारी चीज़ें आपको बता दे रखी है। और यहाँ पे देखिए आगे भी आपको समझाया गया है कि लर्निंग आउटकम, जब आप पूरी बुक को आप पढ़ लेंगे तो आपको पढ़ने के बाद क्या चीज़ समझ में आएगा, आप क्या क्या चीज़ आप एप्लीकेशन क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे देखिए कनेक्ट एंड रिपेयर डिफरेंस इंडिकेटेड एंड रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उसमें आप रिपेयरिंग जो करते हैं उसको आप सीख पाएंगे। और यहाँ पे अगर हम बात करें आगे देखिए कि मेजर डिफरेंस इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी लाइक करंट, वोल्टेज, पावर, एनर्जी, पावर फैक्टर, फ्रीक्वेंसी। तो आपके पास मान लीजिए यंत्र तो है करंट नापने का या फिर वोल्टेज नापने का, तो आप किस प्रकार से उसको मापेंगे, किस रूप में मापेंगे, तो उस चीज़ को आप इसी में ही सीखने को मिलेगा, इस सब्जेक्ट में ही आपको सीखने को मिलेगा। और देखिए यहाँ पे सिलेक्ट द टाइप एंड रेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट टू बी यूज फॉर द जॉब। तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपको लर्निंग आउटकम के बाद जब आपको मिल जाएगी। और देखिए यहाँ पे आपको लिखा गया सजेस्टेड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क
तो आपको जो पढ़ने के मतलब हर एक सब्जेक्ट के कितने कितने मार्क आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। देखिए जो आपका फर्स्ट सब्जेक्ट है तो उससे आपको 0.06% मार्क आपको यहाँ से मिल जाएगा। और देखिए इसके हिसाब से, इस बुक के हिसाब से, मतलब ये इन बुक के हिसाब से कि आपको 5 पीरियड इसको जो है कंप्लीट करने में लग सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ आपको सजेस्ट मतलब यहाँ पे दिखाया गया है। और देखिए यहाँ पे 100 मार्क लिखा गया है, तो आपका 100 मार्क का एग्ज़ाम होगा नहीं। यहाँ पे जो 100 मार्क लिखा गया, यहाँ पे 50 जो सेशनल है और 50 जो आपका थ्योरिकल है। तो सेशनल में आपका प्रैक्टिकल और जो आपके जो कॉलेज द्वारा जो मार्क दिया जाता है वो है। तो आपको यहाँ पे केवल थ्योरिकल चीज़ें आपको यहाँ पे तैयार करनी पड़ेंगी, बाकी प्रैक्टिकली और आपको पढ़ना ही है, क्योंकि आपको अच्छे से नॉलेज लेना है तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और चलिए देख लेते हैं आगे क्या दे रखा है यहाँ पे। डिटेल कंटेंट आप देख लीजिए, कुछ इस मतलब इंग्लिश में यहाँ पे लिखा गया है, तो आपको अभी आगे हिंदी में बता देंगे। देखिए इंग्लिश में आप जो चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपको अब आगे जब आपने जो प्रिपरेशन को आगे जब मूव ऑन करेंगे तो उसमें आपको इंग्लिश में सारी चीज़ें आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, तो इसीलिए इंग्लिश में भी सारी चीज़ों को समझते रहिए। देखिए यहाँ पे लिखा गया कि इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी कि जो इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसका आपको इंट्रोडक्शन यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा। मीटर, वोल्ट मीटर और वोल्ट मीटर के बारे में आप पढ़ेंगे। वाट मीटर क्या होता है, एनर्जी मीटर क्या होता है, सारी चीज़ें आप यहाँ पे मतलब जो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं यहाँ पे आपको पढ़ने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट भी आपको यहाँ पे पढ़ने को मिल जाएगा, तो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएगी। LCR मीटर जो होता है वो भी आपको यहाँ पे मिलेगा, तो यहाँ पे आप अच्छे से इसको पढ़ने को पाएंगे। और देखिए यहाँ पे आपको पढ़ना बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि आपको जो यहाँ पे सेकंड ईयर यानी कि थर्ड सेमेस्टर से जो सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं वो एक प्रकार से नई चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं, तो इसीलिए आप जो है मन लगा के पढ़िएगा। और देखिए आगे चलिए देख लेते हैं यहाँ पे लिस्ट ऑफ प्रैक्टिकल क्या दे रखा है कि यूज़ ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल मल्टीमीटर फॉर मेजरिंग ऑफ वोल्टेज, करंट, AC हुआ या फिर DC हुआ एंड रेजिस्टेंस, यानी कि आप जो है डिजिटल मल्टीमीटर का यूज़ करके आप करंट को माप सकते हैं, धारा को माप सकते हैं, वोल्टेज को माप सकते हैं और प्रतिरोध को माप सकते हैं। तो ये चीज़ आपको प्रैक्टिकल में सीखने को मिलेगा, किस प्रकार से हम मापेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रैक्टिकल आपका 12 प्रैक्टिकल दे रखा है, तो आप इन सारी चीज़ों को आपको सीखने को मिलेगा। और चलिए देख लेते हैं आगे क्या दे रखा है यहाँ पे कि विषय सूची आपको दे रखी है कि इलेक्ट्रिकल मापन उपकरणों का परिचय। देखिए हिंदी में विषय सूची हमने आपको दिखा दी यहाँ पे, जो फर्स्ट चैप्टर है इस प्रकार से आपका दे रखा है कि इलेक्ट्रिकल मापन उपकरणों का परिचय, यानी कि इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। जो सेकंड है मीटर और वोल्ट मीटर के बारे में, मूविंग कॉइल एंड मूविंग आयरन टाइप, और वाट मीटर डायनोमीटर टाइप, और यहाँ पे एनर्जी मीटर, विविध मापक यंत्र जो होते हैं आपके, और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो होते हैं LCR मीटर जो होता है उसके बारे में आपको सीखने को मिलेगा। 3 फेज सर्किट में फेज मापन किस प्रकार से करते हैं, तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा। ट्रांसड्यूसर, तापमान का मापन, और स्मार्ट मीटरिंग सिस्टम क्या होता है और कैसे कैसे हम क्या करते हैं इसमें, तो सारी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सीखने को मिल जाएगी। और देखिए प्रयोगात्मक भाग यहाँ पे है, और बहुविकल्पी प्रश्न आपको लास्ट में मिल जाएगा। मतलब आपका जो बहुविकल्पी जो नंबर होता है 5 नंबर जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं, फिर 10 नंबर का, तो वो चीज़ आपको यहाँ से अच्छे से आपको एक भी क्वेश्चन यहाँ पे छूट नहीं पाएगा बहुविकल्पी वाला। और देखिए यहाँ पे अगर हम बात कर लें प्रश्न पत्र जो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो आपके लास्ट ईयर में पूछे गए हैं प्रश्न पत्र, तो यहाँ पे आपको वो चीज़ मिल जाएगी देखने को। और आगे चलिए देख लेते हैं यहाँ पे क्या दे रखा है, किस प्रकार से आपको दिखा देते हैं। फर्स्ट जो चैप्टर है किस प्रकार से खाका दे रखे हैं यहाँ पे। देखिए अध्याय 1 इलेक्ट्रिकल मापन उपकरणों का परिचय, कंसेप्ट ऑफ मेजरिंग, यानी कि यहाँ पे देखिए सिलेबस के बारे में यहाँ पे पहले ही दे रखा है कि कंसेप्ट ऑफ मेजरिंग एंड इंस्ट्रूमेंट, कंसेप्ट ऑफ मेजरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी एंड इंस्ट्रूमेंट फॉर देयर मेजरमेंट, सोर्स ऑफ एरर। तो यहाँ पे सिलेबस थोड़ा सा दे रखा है, और यहाँ पे परिचय दे रखा है इस प्रकार से। और यहाँ पे देखिए परिचय दे रखा है, काफ़ी अच्छी भाषा में लिखा गया है सारी चीज़ें, मतलब बहुत कठिन हिंदी को यूज़ नहीं किया गया है इसमें, अच्छी हिंदी को यूज़ किया ताकि आपको समझने लायक हिंदी जो होती है उसको यूज़ किया गया है। और देख लेते हैं आगे क्या दे रखा है कि इलेक्ट्रिकल मापन के लाभ जो होते हैं, सारी चीज़ यहाँ पे आप इस प्रकार से देख सकते हैं। फर्स्ट चैप्टर को कुछ इस प्रकार से दे रखा है, तो आप थोड़ा बहुत आपको अनुमान लग गया होगा कि बाकी के चैप्टर किस प्रकार से दे रखे होंगे। और देखिए जब आप फर्स्ट चैप्टर को ख़त्म करेंगे तो आप नीचे यहाँ पे आपको अभ्यास प्रश्न दे रखा है कि किस प्रकार से आपके आने वाले एग्ज़ाम जो आपके एग्ज़ाम हो गए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दे रखी है। और चलिए देख लेते हैं आगे की विद्युत उपयंत्र एवं मापन जो आपका बुक ये है आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, कितनी मोटी सी है। देखिए आपको दिखा देते हैं, बहुत मोटी नहीं है बुक जो है, बहुत पतली सी है, मतलब बहुत मोटी भी नहीं है, आप मान के चलिए 150 पेज शायद उसके होंगे,
बहुत ज़्यादा पेज नहीं है, तो इसको आप अगर आप हमारी सलाह माने तो आप इसको ले सकते हैं। यदि आप एशियन प्रकाशन की बुक को पढ़े होंगे तो आपको इसकी लैंग्वेज अगर अच्छी लग रही होगी तो आप इसको ले लीजिए। और बाकी जो देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि केवल इसको ही लीजिए। यदि आपके कॉलेज में बताया गया कि आप इस प्रकाशन की लीजिए तो आप उसके हिसाब से आप ले सकते हैं, क्योंकि देखिए हर एक प्रकाशन की जो लैंग्वेज होती है काफ़ी अच्छी होती है। और देखिए कि केवल समझने का फ़ायदा ये होता है कि आपको कौन से प्रकाशन की लैंग्वेज आपको ज़्यादा समझ में आती है, अच्छे समझ में आती है। तो इसलिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एशियन प्रकाशन की। तो एशियन प्रकाशन की हमने सिलेबस रिव्यू और किस प्रकार से इसका जो लैंग्वेज रिव्यू है और किस प्रकार से सारे कंटेंट्स है तो हमें दिखा दिए हैं। और बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी थी वीडियो को लाइक कर दें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।